तो नमस्ते मेरे साथियों। आज आप मेरे साथ कक्षा 12वीं रसायन का अभ्यास प्रश्न 5वां करने वाले हैं। साथियों, इसमें मोलरता और मोललता ज्ञात करनी है। इसमें कुछ नहीं है। और इसके एक और जानकारी की बात कि इसके पुराने प्रश्नों की जितनी वीडियो है ना, उन सब की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आकर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना मेरे साथियों। चलो, तो अब क्या है ना कि इस वाले प्रश्न में अपन को एक मान देखिए, यहाँ पे देखते हैं माना विलयन बराबर 100 ग्राम, क्योंकि इसमें KI क्या है, विलय है, और विलय अपन को 20 दिया गया है, मतलब 20% विलय है, बाकी जो होगा वो विलायक होगा। ठीक है ना साथियों, बाकी जो होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, विलायक। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब अपन को इसमें ज्ञात करना है, मोलरता और मोललता ज्ञात करनी है। तो चलो साथियों, अब अपन करते क्या है, यहाँ पे देखते हैं KI का। देखिए, आपने मोलरता का देखा होगा। देखिए, एक सेकंड, सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र नहीं, पहले अपन मोललता ज्ञात करते हैं। मोललता, देखिए, आपने मोललता का अगर सूत्र पढ़ा हो तो उसमें साथियों अपन को अणुभार की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, W माने विलय का भार, नहीं, देखिए विलय का भार अपना यहाँ पे, और नीचे आता है विलय का अणुभार, विलायक का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है ना साथियों, मतलब, और यहाँ पे फिर आयतन आता है। आयतन जो अपन को दिया गया है, मतलब 100 ये दिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, आप समझदार लोग हैं, इतना समझ गए हैं। देखिए, अब K का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है, 49 होता है, और I का होता है 127। ये आपको सामान्य वो सजाता श्रेणी याद की हो तो आपको ये पता होंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे भी देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए साथियों, फिर क्या हुआ, ये ये अणुभार अपन ने इनकी जगह पे लिख दिए। इससे फिर क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 200 बटे में 166 आया। अब इसका गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.506, ये आंसर आएगा। ठीक है ना मेरे साथियों, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, अपन ने मोललता ज्ञात कर ली है, अब मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता ज्ञात कर ली है, अब मोलरता ज्ञात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ी क्या मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने जल की मोलरता ज्ञात करी होगी साथियों। उसमें जैसे हल किया था ना, उसी के मिलता जुलता इसमें हल करना पड़ेगा। आपने अगर जल की मोलरता ज्ञात की हो कभी, तो उसमें क्या करना होता है कि घनत्व लिखना पड़ता था अपन को। घनत्व बराबर क्या होता है, बटे घनत्व कितना है दिया है, ये दिया है, और एक घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसके फॉर्मूले में क्या होगा, अपन थोड़ा सा बदलाव करके लिख देते हैं। ऐसा बदलाव नहीं करेंगे, मतलब इसी तरह से हल करेंगे इसको। ये देखिए, अब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आयतन बराबर में द्रव्यमान बटे में घनत्व। ठीक है ना साथियों, तो अपन क्या करेंगे, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको लगा देंगे। देखिए, अपना द्रव्यमान कितना है, 800 है, और घनत्व कितना है वो लिख दिया। फिर इनटू में क्या होगा, इनटू में 1000 आएगा। कितना आता है यहाँ पे, ये देखिए, इसका मान यहीं से निकल गया। देखिए, ठीक है ना, अब इसका भाग दिया तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। ये 5वां प्रश्न था, मैं आपको 6वां प्रश्न आगे बाद वीडियो में कराऊंगा, और इनके मान लिख दिया खने अपने आप। ठीक है ना साथियों, ये रहा, धन्यवाद।